नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी न्यूज़ बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे दोस्तों बिहार के कुछ महत्वपूर्ण खबरें, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा इलेक्शन जानेंगे कब हो सकती है पहले चरण की वोटिंग। चुनाव आयोग आज कर सकता है तारीखों का ऐलान। जी सबसे पहले जानते हैं बिहार में चुनाव का ऐलान। जी हाँ फ्रेंड, हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 जिले 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 17 जिले 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 जिले और 33,500 पोलिंग बूथ होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, 1,73,000 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा इस बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में और 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड और 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपी किट का इस्तेमाल होगा। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 से शाम 5 बजे की बजाय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर की, तो तेजस्वी यादव कृषि विधेयक के विरोध में आज सड़क प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़क पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज शुक्रवार को 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान चक्का जाम किया जाएगा। इसे कई विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को सभी जिले मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर, जो कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन यानी BSUSC ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। BSUSC की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की 4,638 वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार bsUSC.bbihar.gov.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक है। एडमिट कार्ड जारी होने की अंतिम तिथि और CBT के शेड्यूल मॉडल की जानकारी बाद में दी जाएगी। ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोग के कार्यालय 24 नवंबर 2020 तक रजिस्टर या स्पीड पोस्ट से पहुंच जानी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर, जो कि है चुनाव आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। यदि तारीख का ऐलान होता है तो इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हर राजनीतिक दल और भावी उम्मीदवार इसके पालन के लिए बाध्य होगा। वैसे इस बार बिहार में चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए कोई तामझाम नहीं होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन पर्चा दाखिल कर सकेंगे। घर घर चुनाव प्रचार की इजाज़त होगी, लेकिन इसमें 5 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रोड शो जैसे कार्यक्रम में काफिले में 5 से अधिक गाड़ियां का इस्तेमाल नहीं होगा। बात करेंगे दोस्तों अगले खबर, जो कि ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार के सासाराम में मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मंडल कारा के समीप सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जी हाँ फ्रेंड, सासाराम के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के मंडल कारा के समीप हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्कॉर्पियो पर सवार करीब आधा दर्जन लोग सासाराम से डेहरी की ओर जा रहे थे, तभी गैस पाइपलाइन के कारण स्कॉर्पियो पलट गई, जिसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के 3 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। बात करेंगे दोस्तों अगली खबर, पटना बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 1,74,266 तक पहुंच गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें 1,59,700 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। इस बीच बिहार में जांच की संख्या बढ़ने के बाद रिकवरी रेट जो है
91.64% पहुँच गई, यानी कि 91.64% पहुँच गई है। जानेंगे दोस्तों अगले अपडेट में क्या है। तो केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों संसद से पास कराए गए कृषि बिल के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में राजद ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इसके बहाने राजद को विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का भी मौका मिला है। पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहार के लोगों का कितना अधिक समर्थन उसे प्राप्त है। राजद नेता तेजस्वी यादव खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं और उनके पीछे समर्थक नारे लगाते हुए चल रहे हैं। तेजस्वी के पीछे 50 से अधिक ट्रैक्टर का काफिला चल रहा है। जानेंगे दोस्तों अगले अपडेट में क्या है। तो जन अधिकार पार्टी यानी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बड़े व छोटे भाई को 30 साल दिए, मुझे 3 साल दीजिए, बिहार में बदलाव दिखाई देगा। राजद का नाम लिए बिना कहा कि महागठबंधन के एक प्रमुख घटक मुसलमानों को भाजपा का भय और एनडीए अपर कास्ट के लोगों को लालू यादव का भय दिखाकर वोट लेते रहा है। दोनों गठबंधन के लोग राज्य को मंडल कमंडल, अगड़ा पिछला, दलित महादलित व हिंदू मुसलमान में बांटकर राज्य करते रहे हैं। अगर मेरी सरकार बनी तो यह मंडल कमंडल, अगला पिछला, दलित महादलित व हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मानवतावाद की सिद्धांत पर काम करेगी। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी घोषणा पत्र की बजाय प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हुए कहा कि किए वादों को पूरा करने के लिए शपथ लेता हूं, वादा पूरा नहीं हुआ तो मेरी सरकार इस्तीफा दे देगी। सरकार में सभी समुदायों को समान एक है और समान देने के लिए सभी वर्गों से एक एक डिप्टी सीएम बनाने की भी बात कही। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। तो कांग्रेस ने कृषि बिल को काला कानून बताते हुए पीएम और बिहार के सीएम से पूछा है कि एमएसपी खत्म हो जाने के बाद किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कौन देगा, क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में एमएसपी पर उनकी फसल खरीदेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी कौन देगा, एमएसपी पर फसल खरीदने पर क्या सजा होगी। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। तो मौसम विभाग ने पटना, बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णिया, बांका, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में 48 घंटों के अंदर आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर ही रहने का सलाह दिया है, जिससे बिजली गिरने या फिर आंधी तूफान से बचा जा सके। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को डीजीपी पद से वीआरएस ले लिया था। सरकार ने इसे मंजूरी भी ले लिया और गुप्तेश्वर पांडे के जदयू टिकट से विधानसभा या फिर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि पूर्व डीजीपी ने साफ तौर पर यह एक सियासी पारी पर कुछ साफ नहीं किया है। गुप्तेश्वर पांडे ने गुरुवार को कहा कि बिहार की जनता मुझे पसंद करती है, मैं कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूं, मुझे 14 सीटों से चुनाव लड़ने की ऑफर मिल रहा है। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है। तो कभी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप यादव शुक्रवार को खुद अर्जुन की भूमिका में नजर आए। मौका था कृषि बिल के विरोध में पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने का। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से तेजस्वी के नेतृत्व में निकले काफिले में सबसे आगे चल रहे ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी खुद बैठे हुए थे। उनके हाथ धीरे धीरे स्टीयरिंग घुमा रहे थे। कृषि बिल के विरोध में नारे लगाते हुए राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं हुजूम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही तेज प्रताप यादव ने जुलूस को ज्वाइन कर लिया और वह तत्काल उसी ट्रैक्टर की छत पर चढ़कर बैठ गए जिसे तेजस्वी चला रहे थे। दोस्तों इस प्रकार का बिहार न्यूज का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।